नुमान, कराची में एक 3 साल का बच्चा मैन हॉल में गिर जाता है और उसकी माँ की चीखें सुनकर पूरा पाकिस्तान लरज़ उठा है। या दिस इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग। और ख़ास तौर पे मैं कुछ ऐसे कमेंट्स भी पढ़ रहा था जिसमें कुछ लोग कुछ सर फिरे ऐसी बातें कर रहे थे कि यार इट्स जस्ट अनदर केस, इसको लोग कुछ दिनों में भूल जाएंगे। नहीं भाई, ये भूलने वाला केस नहीं है। नुमान, वो सारा जो हमारी हिस्ट्री रही है कराची की, अफसोस के साथ कराची में आए दिन आए रोज़ ऐसे ऐसे हज़ारों वाक़यात देखने को मिलते हैं। लोग भी अब क्या करें, बड़े बड़े मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आकर लोग यही कह रहे हैं कि आज ये हुआ है, 4 दिन ये टॉपिक जो है चर्चे में रहेगा, 5वें दिन ऐसे एक और इंसिडेंट हो जाएगा, लोग इस सारे को भूल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं यहाँ पर उन तमाम लोगों को थोड़ा सा मुतवज्जो करना चाहूँगा कि जस्ट इमेजिन, ज़रा सोचें, 1 मिनट के लिए सोचें कि आपका अगर कोई 2-3 साल का बच्चा है, उस माँ की जगह अगर आप हैं और आपका वो बच्चा खुदा ना खास्ता उस गटर में गिर गया। जस्ट इमेजिन, जस्ट टू अंडरस्टैंड द पेन। क्योंकि खाली आपको न्यूज़ सुनकर या वीडियो देखकर शायद उतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन जब आप अपने बच्चे पे रख के सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो माँ, उसका बाप किस अजियत से गुजर रहा होगा इस टाइम। और ये एक ऐसा वाक़या जिसने पूरे पाकिस्तान को लर्जा के रख दिया। क्योंकि वाक़यात तो आए दिन होते रहते हैं, लेकिन दिस इज़ समथिंग लिटरली इनसेन कि जहाँ पर कराची एक ऐसा रिच सिटी है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो साइज़ के हिसाब से कराची से भी छोटे हैं बिल्कुल। और यहाँ पर कराची को पाकिस्तान का एक बिज़नेस हब भी समझा जाता है, जहाँ पर करोड़ों रुपया जनरेट हो रहा है। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि जो गवर्नमेंट है उसने कभी भी कराची का नहीं सोचा। यहाँ पर आए दिन बच्चे डंपर्स के नीचे आ रहे हैं, आए दिन यहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, आए दिन यहाँ पर कभी बिलबोर्ड गिर जाता है। और ये न्यूज़ भी आपने हज़ारों दफ़ा सुनी होगी कि कोई गटर का लिड खुला रह गया और उसके अंदर कोई बच्चा गिर गया या तो पेरेंट्स के सामने आके कोई भी बच्चे को गोलियां मारकर चला जाता है घर की दहलीज पे आकर। और ये कोई झूठा वाकया नहीं, ये ऐसा हुआ था कि एक जवान बच्चा 15-16 साल के जवान लड़के को आके उसकी माँ के सामने गोलियां मारकर लोग चले गए थे। इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, पेरेंट्स के सामने, हस्बैंड्स के सामने, घर वालों के सामने लेडीज़ के रेप होते रहते हैं। ये कराची में सब कुछ होता है। और जो आप लोग ये ड्रामों में देखते हैं ना कि ज़मीन का कब्ज़ा हो गया, वो लोग उस पर डट गए, वापस ज़मीन नहीं कर रहे, नाजायज़ जायदाद अपने नाम कर ली, और वो सब कुछ हकीकत है। वो कराची में यही सब कुछ होता है। और नुमान, ये कोई मामला इस तरह का नहीं है कि बच्चा वो मैन हॉल में गिरा और बस यहाँ पे कहानी ख़त्म। एक फैमिली, इनका ये इकलौता बेटा था, शॉपिंग करने के लिए चेज़अप आते हैं। ओह माय गॉड। हम शाह फैसल से आए थे कुछ शॉपिंग के लिए चेज़, लेकिन बच्चा मेरा 3 साल का है, वो बस चेज़ से निकला, चेज़ के आगे बिल्कुल नाला खुला हुआ है और वो उसमें निकलते ही गिर गया है। माँ ने एक बार हाथ पकड़ा हुआ था बच्चे का, क्या 3 हुआ? साल का था ना। मैं नहीं, हाथ पकड़ा होता तो कैसे ऐसे होता। पेरेंट्स साथ थे, वो बस जैसे ही निकले हैं उसमें गिर गया। माँ ने इतनी दुहाइयाँ दी, इतना वो दोनों चिल्लाए किया, लोगों को इकट्ठा किया निकालने के लिए। माँ रोती रही लेकिन नहीं कुछ हुआ। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, हमारे पास तो ये गटर का मैप ही नहीं है कि ये कहाँ पर जाता है, कितना अंदर है, क्या सीन है। जाकर हमें वाटर बोर्ड के ऑफिस से लेकर आना पड़ेगा मैप। जब पुलिस ऑफिसर एक जाता है वाटर बोर्ड के ऑफिस में तो वो लोग कहते हैं कि इस टाइम ऑफिस बंद है, कल सुबह आना, अभी कोई मैप नहीं मिल सकता। घर वाले वहाँ चिल्ला रहे हैं। नुमान, आप बिलीव करेंगे, 15 घंटों के बाद बच्चे की डेड बॉडी मिली है। 15 घंटों के बाद। और ये सिर्फ यूं ही मिली नहीं है, इसके घर वालों ने टाइम दिया है, देखा है, चिल्लाए हैं सोशल मीडिया पर आकर, न्यूज़ चैनल्स पर आकर चिल्लाए हैं कि काइंडली कोई गवर्नमेंट का बंदा आकर हमारी हेल्प कर दे, वो मशीनरी ले आए जिससे बच्चे को निकाल लिया जाए। देखिए, मैं तमाम अपने मुतल्लिका इदारों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चे को रिकवर करने में हमारी हेल्प करें। मैं अपने मुतल्लिका इदारों से रिक्वेस्ट करती हूँ, KMC, DMC, हमारे गवर्नर और जो मेयर कराची हैं, जिनके मातहत जो हमारे मातहत बने हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हम मेरे बच्चे को रिकवर करवाएं, अपना अमला भेजें, टीम भेजें, अपनी मशीन्स भेजें। वो लोग लें जो अंदर जो है गटर में डाइव करके बच्चे की बॉडी को ले आए, हमें बताएं कि हमारा बच्चा किस हालत में है। नुमान, आप खुद सोचें कि अगर 15 घंटे ना लगते, कुछ घंटों में काम हो सकता था बच्चे को सवेरे इंजरीज हुई होती, जान बच जाती। लेकिन नुमान, यहाँ तक भी मामला नहीं रहा।
इतनी नेग्लिजेंसी थी हमारी गवर्नमेंट की, इतने वो बेहिस थे कि 15 घंटे वो लोग सुकून से बैठे रहे, और पेरेंट्स ने आखिरकार आकर अपनी जेब से 15,000 रुपया लगाकर उस टाइम उन्होंने मशीनरी अवेल करवाई, उसमें डीजल डलवाया, लोगों को बुलवाया। कोई भी नहीं आया मदद के लिए, हम खुद जाके वो लेके आए, खुद आगे से लेके आए, उसको पैसे दिए। इंतजामिया लेकर नहीं आई इंतजामिया लेके थी, नहीं, उसके भी मेरा पैसे भाई- दिए। मेरा भाई, मेरे दोस्त आगे से जाके लेके आए, उसके भी डीजल के पैसे हमने दिए। 15,000 रुपए। 15,000 रुपए डीजल के पैसे हमने बेयर किए। मैप लेने पुलिस स्टेशन वाले जब वाटर बोर्ड जाते हैं तो वो लोग मैप नहीं देते, विदाउट मैप उन लोगों ने टॉर्च की मदद से वहां के सारा ब्लैक आउट कर दिया था उस एरिया को, लाइट्स ऑफ हो गई थी। अपने स्टोर की लाइट्स तक ऑफ कर दी और उस जगह की एरिया को डार्क कर दिया गया कि मेरा बच्चा नजर ही ना आ सके। आप अंदर देख नहीं पा रहे थे कि मामला क्या है, लोगों ने मोबाइल की टॉर्च जला जला कर देखी। फिर एटलीस्ट 15 घंटों के बाद हमारी सोई हुई गवर्नमेंट जागी, जाकर उन्होंने फिर अपने जो है वो सारे ट्रेनर्स को लेकर आई, जो इन्होंने जो है वो मैन होल के अंदर डाइव किया और जाकर बच्चे की डेड बॉडी निकाली। फिर उसे 15-16 घंटों के बाद हॉस्पिटल लेकर जाया गया और अब फाइनली उस बच्चे की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। देखिए, बच्चे की डेथ तो डेफिनेटली 5-10 मिनट बाद ही होगी क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, आप गिरे उस गटर के अंदर, वो पानी से भरा हुआ है और छोटा सा बच्चा है, वो तो कितनी देर सर्वाइव कर चुका होगा, कुछ घंटे तो बहुत दूर की बात है, मेरे ख्याल से चंद मिनट ही उसने सर्वाइव किया होगा। पहली बात तो ये कि इस मामले में देखा जाए ना तो हम चाहे लाख इख्तलाफ कर लें, लेकिन मरीम नवाज़ एटलीस्ट बहुत बेहतर है। पंजाब के अंदर आपने देखा है कि कोई गटर खुला हुआ तो दूर की बात है, यहाँ पर सफाई का भी अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है। बहुत देर तक कराची के बारे में ये तो सुनते आए थे कि हाँ वहाँ पर जगह जगह गंद है, लेकिन अब ढक्कन भी खुले हुए हैं और उसके पीछे एक मेन रीज़न है। आपको पता है कि ये इनके ढक्कन गायब कहाँ पे होते हैं? बिल्कुल, ये जो चरसी होते हैं, Exactly. ये जवारी होते हैं, वो उठाकर चोरी करके लेकर चले जाते हैं, लेकिन हमारे उनको भी तो पकड़ना किसी का काम है ना। नहीं, उनको काम है बिल्कुल। असल में ना थोड़ा सा मैं हैरान होता हूँ कि जो कराची की गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा अकल को हाथ क्यों नहीं मारती कि कोई चरसी या जवारी, अब इनके ऊपर तो कंट्रोल नहीं है, ऑब्वियसली इतनी बड़ी तादाद है तो आए दिन चोरियां होनी है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर अकल को इस्तेमाल करके ये ढक्कन मेटल के बजाय अगर प्लास्टिक के बनवा लें, ठीक है, जो हार्ड प्लास्टिक होता है, अच्छा, जिसको सेल नहीं किया जा सकता, या इनके कुछ ऐसे लॉक्स हों तो शायद ये सिस्टम ना हो, या अगर आपका कोई गटर ऐसा है भी तो उसका भी अगर प्रॉपर कोई लॉक सिस्टम हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उसको चोरी करके लेके जा सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उसको कंक्रीट और प्लस प्लास्टिक की उसकी जो फ्रेमिंग अगर करें तो वो मजबूत भी हो सकता है और उसको कोई चोरी भी नहीं करेगा, क्योंकि कंक्रीट को कोई जाकर बेच नहीं सकता। तो ये वो इम्प्रूवमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली पूरे कराची के ढक्कन चेंज करेंगे तो उसमें इनका करोड़ों रुपया लगेगा, और वो करोड़ों रुपया वहाँ पर नहीं, उनको अपने पोस्टर्स लगाने में वो लगा देते हैं। अगर आप कराची के अंदर ही देखें तो जगह जगह पर इन पॉलिटिशियंस के पोस्टर्स लगे हैं जिसके ऊपर करोड़ों नहीं अरबों रुपया लगाते हैं लोग, लेकिन बहुत सारे लोग लेटली इस चीज़ को एक्सपोज कर चुके हैं कि यार ये देखें कराची का ढक्कन खुला हुआ है लेकिन पीछे जो है ना मेयर साहब का या किसी और का पोस्टर ज़रूर मौजूद है। और अभी जब ये वाक़या हुआ उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं मेयर साहब तो वहाँ पर उनसे एक सहाफ़ी बड़ा हार्ड क्वेश्चन करता है। और हार्ड भी क्या था, वही था जो हम लोगों ने स्टार्ट में आपसे कहा कि अपने बच्चों के ऊपर रख कर देखो कि अगर उस बच्चे की जगह आपका अपना बच्चा होता तो क्या होता। और वहाँ पे वो जैसे ना, सही बात है, यहाँ पर भी सियासत चल रही थी, जैसे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स को फेरा और फेर के उल्टा, जैसे कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उन्होंने वो वाला काम किया कि उस सहाफ़ी पर शुरू हो गए कि यहाँ पर भी जो है ना अपोजिशन के तुम बंदे हो, उन्होंने भेजा। इंसानियत की भी कोई बात होती है यार। देखें, ये एक ऐसा वाक़या जिसने लिटरली ना बहुत ज़्यादा हैरान करके रख दिया है कि कैसे यार एक छोटा सा बच्चा, मतलब अब सोचें यार वो 3 साल का, हम जो ख़ास तौर पे पेरेंट्स हैं ना वो इस तकलीफ़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिनकी कोई औलाद हो, साल 2 साल का या 3 साल का कोई बच्चा हो, आपको पता है कि आपकी कितनी मेमोरीज़ बनी होती हैं, आप उस बच्चे के बिना रह नहीं पाते। हम भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे 2-4 घंटे के लिए भी इधर उधर हो जाए ना तो हमें लगता है कि जैसे हमारे घर का पता नहीं क्या एक माहौल बन चुका है और हम बच्चों को मिस करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आपका बच्चा इस तरीके से आपकी आंखों के सामने किसी गटर में गिर गया हो और वो टोटली गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी हो, तो आपका तो दिल करेगा कि आप हर चीज़ को आग लगा के रख दो। तो यकीन मानो ये देखना, ये बेयर करना, और ख़ास तौर पर जिस तरह से ये औरत चीखी है, चिल्लाई है, आप अगर इस वीडियो में भी देखें, ये तो जिस टाइम ये वाक़या होता है कैसे वो चीख रही है, चिल्ला रही है, इसने तो पूरी
पाकिस्तान की टेंशन को ग्रैब किया ही, लेकिन आप वो मोमेंट भी देखें ज़रा, आपकी आंखों के सामने आ रहा होगा इस टाइम कि जहाँ पर इसके घर में इस बच्चे की जो है वो लेकर आई जा रही है मैयत, और माँ के अंदर से कैसे चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। माँ की तो मेरे ख्याल से क्या पेरेंट्स की दोनों की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है जिस टाइम। आप ये देखें कि उनकी इकलौती औलाद थी और बेटा था। पाकिस्तान में आपको वैसे भी पता है कि बेटे को लेकर कुछ ज़्यादा ही लोग पेरेंट्स जो हैं वो ओवर सेंसिटिव होते हैं, और फिर अगर इकलौती औलाद और वो 3 साल का बच्चा। बात औलाद की है, यहाँ पे बेटे बेटी की बात ही नहीं है, बात औलाद और इकलौती की। आप ये देखें कि पता नहीं किस खुशी के लिए वो लोग, कौन से ऐसे उनके घर में इवेंट आ रहा होगा, कौन सी खुशी आ रही होगी जिसके लिए वो लोग निकले थे एक साथ अपनी फैमिली के साथ बेटे को लेकर शॉपिंग की। और आप जरा सोचें कि जब वो अकेले एक डेड बॉडी के साथ घर में एंटर हुए होंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी कि यार चंद घंटे पहले तो ये बच्चा इस जगह पर खेल रहा होगा। पेरेंट्स वो लम्हात कभी नहीं भूलते जहाँ जहाँ उसका बच्चा खेल रहा होता है, शरारतें कर रहा होता है। आप ज़रा उसकी साइड पे, मदर की साइड पे होकर देखें कि उसके जब वो कपड़ों को देखेगी, चीज़ों को देखेगी, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन ये वहाँ वही बात है जो हर न्यूज़ चैनल का रहा है कि वहाँ का ये मामूल बन चुका है। वहाँ पे ये आए दिन काम हो रहे हैं और इसका कुछ भी हल नहीं है। अच्छा, कई लोग इतने बेवकूफ़ हैं, मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि वो मदर को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि हाँ बच्चे का हाथ पकड़ कर क्यों नहीं रखा। ये सही टोटली अंडरस्टैंड कि यार पेरेंट्स को बच्चों को थोड़ा सा लुक आफ्टर करना चाहिए, स्पेशली जब बाहर हों। लेकिन आपको पता है ना बच्चे कितने शरारती होते हैं, हाथ छुड़वा के भी भाग जाते हैं सम टाइम, ठीक है। और अभी आप देखें कि वो किसी ऐसी वीरान जगह पर नहीं है, मॉल से वो लोग निकले हैं। वो मतलब बच्चे ने अगर थोड़ा सा हाथ छुड़वाया, निकला और वो साथ ही गिर गया, तो उसमें माँ क्या कर सकती थी इतने से मोमेंट के अंदर ना। तो दिस वाज लिटरली रिडिकुलस और एक ऐसा वाक़या जो एक्सट्रीमली पेनफुल है। और इस पे बजाय लोगों को ये कहने के कि नहीं यार, कलेक्टिवली लोगों को भी चाहिए, कराची के लोगों को चाहिए कि यार वो ख़ुद से, गवर्नमेंट से तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं। वैसे आप लोग कितना खैरात करते रहते हो, लाखों लोगों को खाना खिलाते हो। यार मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग ना, जो बड़े बड़े वहाँ पर पैसे वाले लोग हैं ना, उनको चाहिए कि वो अपना कोई गठजोड़ करके ना अपनी मदद आपके तहत कराची के ये जो ख़ास तौर पे ये जो गटर खुले हुए हैं इनको बंद करें, सफाई करवा दें, ताकि गवर्नमेंट के मुंह पर एक तमाचा हो कि यार देखें किस तरीके से जो काम हमारे करने वाले थे वो यहाँ पर लोग खुद कर रहे हैं। लोग कर लें, लेकिन यहाँ पर मेरा फिर आपसे क्वेश्चन है, लोग चलें ये कड़वा घूंट भी भर लें, और बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया भी होगा, ठीक है ना। वहाँ पे कोई हज़ारों की नहीं, लाखों की तादाद में ये मैन हॉल है, लोगों ने किया होगा, उनको बंद भी किया होगा। लेकिन आप एक बात बताएं, अगर फिर से कोई चरसी आकर, कोई मवाली आकर उतार कर चोरी करके ले जाता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं तो, वो घर में तो नहीं ना सजा रहा, जाके उनकी कोई तख्तियाँ बना के दीवारों पर तो नहीं लगा रहा, वो कहीं ना कहीं बेच रहा है। वहाँ से उन माफियाज को पकड़ा जाए कि अच्छा यार इस एरिया में यहाँ पर ज़्यादा ये जो कबाड़ है या कुछ है यहाँ पर बिक रहे हैं, यहाँ से लोगों को पकड़ा जाए किन लोगों ने ये काम शुरू किया हुआ है। वहाँ से इनमें से लाखों लोग होंगे ना, चंद 100 को भी ये लोग पकड़ लेना, पकड़ कर उन्हें थाने में डालकर उनके अच्छे से धुलाई करें, तो अगली दफ़ा किसी की हिम्मत ना हो ये सब कुछ करने। बिल्कुल ऐसे ही। और वैसे भी ये वाक़या चंद लोगों को एग्जाम्पल बनाना ज़रूरी है। हाँ, मॉल के आगे अगर ये वाक़या हुआ तो मेरे ख्याल से वहाँ पर तो कैमरास भी होते होंगे, कैमरास भी होते तो होंगे, इसको देखा भी जा सकता है स्पेसिफिक इस मैन होल को कि इसका जो लेट था वो किसने चोरी किया। और वो जो भी XYZ पर्सन है या चर्सी है, मेरे ख्याल से उसको सरेआम फांसी देनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो दूसरे इस तरह के लोग हैं जो इस तरह का सोचते भी हैं, जो माफियाज बने हुए हैं, लेट नाइट जाकर इस तरह के लेट्स वगैरह चोरी करके उनको डंप करते हैं, पहले बेसिकली उनकी शक्ल चेंज करते हैं और फिर उसको मेटल को बेचा जाता है, तो उनको पकड़ा जाए। और ख़ास तौर पे मैं अगेन वही बात करूँगा कि इसका सलूशन मैंने इसीलिए स्टार्ट में बता दिया कि हार्ड प्लास्टिक का जिसके अंदर कंक्रीट को इंक्लूड किया जाता है उसके लीड होने चाहिए, और वो भी लॉक्ड हों, ठीक है, उनको भी पिन अप किया हो किसी भी चीज़ से, जिससे कम से कम ये जो चीज़ है वो बंद हो। कराची को ना लिटरली, मैं जब भी कराची के वाक़यात सुनता हूँ ना, मैं एक बात सोचता हूँ कि यार कराची में ना लिटरली नवाज शरीफ की हुकूमत होनी चाहिए, क्योंकि कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है। कराची को ऐसे हुक्मरान की ज़रूरत है जो वहाँ पर रोड्स पे काम कर सके, जो वहाँ पर क्लीनेस पे काम कर सके, जो वहाँ का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर सके। कराची अज़लों से बदनाम है, मैं आपको सही बताऊँ, वहाँ पर अपनी गंदगी की वजह से। और मैं हैरान होता हूँ कि वहाँ की आवाम अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है और वहाँ पर लोगों के पास पैसा भी है, लेकिन हुक्मरान वही चूज़ करेंगे जो इनके चलते आ रहे हैं। बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन भुट्टो जो है ना वो आज भी ज़िंदा होगा वहाँ पे।
बात यही अनुमान, यही सारा कुछ उधर के सुनने की वजह से हमारे जैसे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कराची की तरफ रुख भी नहीं करना चाहते। ऐसा ही है। हम लोग भी अक्सर जब टूर का प्लान कर रहे होते हैं कि अच्छा यार इस सिटी में जाते हैं, इधर जाया करेंगे, उधर का विजिट करेंगे, तो बिलीव मी कभी भी हमारी लिस्ट में कराची नहीं कभी भी आया। नहीं आया कराची। कहने को वहाँ पर जो है समुंदर है, बीच है, वहाँ के पे बीच है, चीजें बहुत हैं उधर, लेकिन कभी भी ना हमने एक थॉट भी नहीं हमारे माइंड में है कि नुमान कराची चलते हैं, बिल्कुल नुमान ऐसे। कराची विजिट करके आते हैं, बड़ा शहर है, नहीं कभी भी हुआ। और हम नहीं होंगे सिर्फ उसमें, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस टाइम हमें सुन रहे होंगे। आप भी ज़रा सोचें कि आप कभी कराची जाना चाहेंगे? कराची ये सब वालों का कुछ ना, सुनने के बाद कराची वालों का लाहौर आने को बड़ा दिल करता है, और वो आते भी हैं और वो देखते हैं और वो आकर अप्रिशिएट भी तरसते करते हैं। वो कि काश हमारा भी ऐसा होता। अप्रिशिएट भी बड़ा करते हैं कि भाई ये देखो यहाँ पर क्या। लेकिन लिटरली हम लाहौर वालों का, इस्लामाबाद वालों का, या बाकी जितने भी पंजाब में लोग हैं, हमारा कराची आने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। कोई बड़ी मजबूरी हो किसी की, किसी का वहाँ पे कोई काम है या मीटिंग है, तब लोग आते हैं। एक जैसे इंसान प्लान करता है ना ट्रिप के, अच्छा यार नहीं किसी बड़े शहर में चलते हैं, वहाँ पर जाके ये करेंगे वो करेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इतनी चीज़ें सुन ली हैं, और मतलब जब से छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं कि यार कराची में ये हो गया, स्ट्रीट क्राइम हो गया। मतलब आप कैसे, लाहौर में तो आकर आप ये सोचते हो ना कि अच्छा यार किसी रोड के ऊपर वॉक ही कर सकेंगे, कराची का सोच सकते हो? नहीं। लाहौर के बारे में तो सोच सकते हो ना, अच्छा यार किसी अच्छी जगह पे जाके सेल्फी ले लेंगे, पिक्चर बना लेंगे। कराची का सोच सकते हो? नहीं। क्या कराची बच्चे को आप लोग घूमने फिरने बाहर अब लेकर जा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं नहीं। लेकर जा सकते। आप अगर पेरेंट्स हैं, आपके पास टॉडलर्स हैं, आपके पास जवान बच्चे हैं, आप कभी नहीं सोचोगे यार हम लोग कराची चले जाए। इतना बदनाम हो चुका है कराची, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त कराची पर काम हो। खैर, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव के पेरेंट्स को अब थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा और बिज़नेस कम्युनिटी को सामने आना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे जो हुक्मरान हैं उनको थोड़ा सा होश के नाखून लेने होंगे कि यार ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि जिस पे बैठकर लोग आप लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इससे पहले हज़ारों वाक़यात ऐसे सुन लिए हैं, और जो आप लोगों की अभी भी बॉडी लैंग्वेज है, हमें नहीं ऐसा लग रहा कि हाँ आप लोग इस चीज़ को कल इंप्रूव कर लोगे, परसों इंप्रूव कर लोगे, या मेयर साहब ने आगे कोई ऐसी ऑथेंटिक बात नहीं की जिससे ये लगा हो कि नहीं यार आपको वाकई बड़ा पछतावा है कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने उल्टा कहा कि भाई ये लोगों का काम है, ये अवाम का काम है, अवाम करे। तो अवाम ने इन लोगों को क्यों मुंतखब किया हुआ है? फिर अवाम में से कोई भी बंदा मेयर बन जाए बस। देखें, जब इन्होंने मेयर बनना हो या इन्होंने एमएनए फिर चावल बांटे जाते हैं। उस टाइम आप इनकी कभी तकरीरें सुनेगा तो ऐसा लगता है कि बस ये बंदा सेलेक्ट होने की देर है, यहाँ पर ना दूध की नहरें बहेंगी और हम तो किसी डिज्नीलैंड पर चले जाएंगे। लेकिन द मोमेंट ये लोग अपनी अपनी चेयरों में जाकर बैठते हैं, और उसके बाद पता नहीं क्यों इनकी गर्दन में सरिया आ जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, इनकी अवाम को देखती ही नहीं है। तो हमारी बहुत ज़्यादा सिंपैथी भी है, और उस पेरेंट्स के साथ जिनका ये वाक़या, अल्लाह उनको सब्र दे। दुआ भी है कि सब्र आए उन्हें। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो यकीन मानो जिसको जितना सोच रहे हैं ना, तो एक अजीब ही फीलिंग्स आ रही हैं, ख़ास तौर पे पेरेंट्स समझ सकते हैं। मैं आपको सच बताऊं तो मेरे से उन दोनों माँ बाप का ना वीडियो ही नहीं देखी गई, पूरा इंटरव्यू नहीं सुना गया कि उन्होंने आगे क्या क्या कहा। चंद सेकंड्स का, चंद मिनट का उनका सुन के मैंने बंद कर दिया। इतना को वो ना दिल को दहला देने वाला उनका इंटरव्यू था। खैर, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड 141। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ इन्हें बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।